आदि और शक्ति के मिलन की रात महाशिवरात्रि पर वैसे तो आपने कई सारी पौराणिक व लोक कथाएं सुनी होगी, लेकिन एक कथा जो जनमानस के बीच कम ही सुनी व सुनाई गई है वो है भगवान शिव के तांडव नृत्य से जुड़ी हुई कहानी। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है, क्योंकि यही वो दिन है जब भगवान शिव ने समस्त देवी देवताओं के समक्ष अपने नटराज स्वरूप में नृत्य किया था। तो चलिए शुरू करते हैं वो कथा जिसमें रोमांच भी है और आनंद भी, साथ ही छुपा है वो रहस्य भी, जहां भगवान शिव तांडव छोड़कर रास रचाते हैं। एक बार भगवान शिव ने समस्त देवी देवताओं के समक्ष तांडव नृत्य किया था और भगवान शिव के इस नटराज रूप को देखकर सभी देवतागण आनंदित हो उठे थे, खास तौर पर भगवती महाकाली। भगवती महाकाली शिव तांडव से इतना अधिक प्रसन्न हुई कि उन्होंने भगवान शिव जी को वर तक मांगने को कह दिया। लेकिन शिव भी तो आखिरकार भोले ही हैं और अपने इसी भोले स्वभाव के साथ उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से देवी महाकाली से वर भी मांग लिया। इसके बाद भोलेनाथ जी ने जो मांगा उसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और आनंदित भी। नटराज भगवान शिव के तांडव नृत्य को देखने के लिए समस्त देवतागण कैलाश पर्वत पर पहुंचे। स्वयं माँ गौरी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठी हुई इस नृत्य का आयोजन देख रही थी। जब समस्त देवगण आ गए तब भगवान शिव ने भाव विभोर होकर तांडव नृत्य प्रारंभ किया। इस अवसर पर देवर्षि नारद जी भी पहुंचे थे। जब नृत्य प्रारंभ हुआ तो सहयोगी बनकर देवी और देवतागण अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने लगे। स्वयं वीणा वादिनी माँ सरस्वती जी ने वीणा वादन किया, भगवान विष्णु जी ने मृदंग बजाया, देवराज इंद्र बंसी बजाने लगे और ब्रह्मा जी हाथ से ताल देने लगे और लक्ष्मी जी गायन करने लगी। अन्य देवगण, गंधर्व, अप्सराएं आदि सभी भाव विह्वल होकर भगवान शिव के इस रूप को देखकर उनकी स्तुति में तल्लीन हो गए। भगवान शिव के अंग संचालन कौशल, मुद्रा, लाघव, चरण, कटी, भुजा, ग्रीवा के उन्मत्त किंतु सुनिश्चित विलोल हिलोल के प्रभाव से सभी का मन आनंद से खिल उठा। सभी ने भगवान शिव के नटराज स्वरूप की खूब प्रशंसा की। भगवान शिव जी के नृत्य को देखकर भगवती महाकाली तो उन पर अत्यंत ही प्रसन्न हो उठी। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे भगवान, आज आपके इस नृत्य से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप आज मुझसे कोई वर मांगे। उनकी बातें सुनकर लोक हितकारी आशुतोष भगवान शिव जी ने नारद जी की प्रेरणा से कहा, हे देवी, इस तांडव नृत्य के जिस आनंद से आप, देवगण व अन्य दिव्य योनियों के प्राणी विहल हो रहे हैं, उस आनंद से पृथ्वी लोक के प्राणी वंचित है। उन्हें भी इस सुख का आनंद प्राप्त होना चाहिए। इसलिए आप ऐसा कुछ करिए कि पृथ्वी के प्राणियों को भी इसका दर्शन प्राप्त हो सके। तब भगवती महाकाली इसके लिए तैयार हो गई, किंतु भगवान शिव ने पृथ्वी लोक पर तांडव नृत्य करने से इनकार कर दिया। उन्होंने माँ काली से कहा कि मैं अब तांडव से विरत होकर केवल रास करना चाहता हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर भगवती महाकाली ने समस्त देवताओं को विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया। इसके बाद भगवान शिव की नटराज उपाधि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई और पृथ्वी लोक के प्राणी इस रास के अवलोकन से आनंद विभोर हो उठे। ऐसा होने पर भगवान शिव जी की इच्छा पूरी हुई। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के नटराज स्वरूप की भी पूजा होती है। असल में नटराज भगवान शिव का वह रूप है जिसमें वे ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दिखाई देते हैं। तभी तो नटराज को नृत्य का राजा भी कहा जाता है। यह रूप सृष्टि की रचना, संरक्षण और संहार का प्रतीक माना जाता है। नटराज रूप में भगवान शिव की 4 भुजाएं हैं और उनके चारों ओर अग्नि चक्र है। उनके दाहिने हाथ में डमरू है और बाएं हाथ में अग्नि है। नटराज रूप में भगवान शिव के पैरों के नीचे दबे राक्षस का मतलब है कि अज्ञान और अंधकार पर ज्ञान और प्रकाश की जीत होती है। वहीं नटराज रूप में भगवान शिव की लहराती जटाएं ब्रह्मांडीय विस्तार और अनंत ऊर्जा का प्रतीक भी है। तो ये थी महाशिवरात्रि से जुड़ी कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।